मेरे सुधी दर्शकों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग के तीसरे प्रकार पर हैं जो कॉमर्शियल फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है और इसके नेचर, इसके प्रोड्यूसेस अर्थात उत्पादन और इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या एरियाज़ के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में कॉमर्शियल फार्मिंग बढ़ चढ़ कर किया जाता है या बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इनके इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मेजर प्रोड्यूसेस और क्रॉप्स, और तीसरा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात एरियाज़ के अंतर्गत देखेंगे किन किन क्षेत्रों में कमर्शियल फार्मिंग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमर्शियल फार्मिंग क्या चीज़ है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ट्रू टू इट्स नेम, द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल मोटिव्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि वैसे कृषि कार्य जिसमें फसलों का उत्पादन व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थात व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। और अगले बिंदु को देखते हैं। कैपिटल यूटिलाइजेशन इज हायर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी में मतलब इसमें जो है कैपिटल यूटिलाइजेशन को पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल थ्रू यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स, मैकेनाइजेशन, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन सारे चीज़ों का कृषि कार्य में इस्तेमाल होता है, यह कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से ही संभव होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कैपिटल यूटिलाइजेशन इज हायर। इस तरह के कृषि कार्य में, व्यवसायिक कृषि कार्य में कैपिटल यूटिलाइजेशन बड़ी मात्रा में की जाती है, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। और कैपिटल यूटिलाइजेशन इन रूपों में किए जाते हैं। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, अत्याधुनिक जो सिंचाई के साधन होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जो उन्नत बीज होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। राइट फ्रॉम सोन टू हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स, हेवी मशीन्स, स्मॉल टू हेवी मशीन्स आर यूज्ड इन सच टाइप ऑफ agricultural practices. Insecticides and pesticides are also used. तो ये कैपिटल यूटिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ही संभव है, जो इस तरह के कृषि में बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वॉज वाइडली एडॉप्टेड इन पंजाब एंड हरियाणा। Mainly wheat is cultivated along with basmati rice। और इस तरह के जो कॉमर्शियल फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, यह जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसी की यह देन है। हरित क्रांति के दिनों में ही कैपिटल यूटिलाइजेशन जैसे कंसेप्ट सामने आया और कैपिटल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जो खेत का प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात हुई और की गई। इन सारे बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल दीज फैसिलिटीज आर फैसिलिटेटेड इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द फील्ड। These facilities are utilized in the field
to get maximum productivity from that field. अगला, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग अर्थात रोपण कृषि। इट हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये प्लांटेशन या रोपण कृषि है क्या? बहुत बड़े क्षेत्रों में जो है बागाती कृषि, रोपण कृषि, जिसमें किसी खास तरह के फसलों को लगाया जाता है और उससे कैपिटल यूटिलाइजेशन के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है और उसको कॉमर्शियल वे में, व्यावसायिक तरीके से एक कंपनी के रूप में, जिसमें कुछ मैनेजर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, सारे वर्कर्स का अलग अलग ड्यूटीज़ असाइंड होता है। तो यूँ कहें कि इस कॉमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग के अंतर्गत यह एक कंपनी के शक्ल में वहाँ सारे कार्य किए जाते हैं। इट हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब ये कृषि और उद्योग का एक सम्मिलित रूप होता है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, और बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े भूखंड पर किसी खास फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होते हैं और उस फसल को रॉ मटेरियल्स के रूप में अगले इंडस्ट्रीज में, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो ये बहुत बड़े भूखंड पर, भूक्षेत्र पर बागाती कृषि या रोपण कृषि किए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें ये सारे चीज़ सम्मिलित है। और इसमें जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, आप पंजाब हरियाणा के तरफ, बिहार यूपी के लेबरर्स को मूव करते हुए प्रायः बसों में, ट्रेन्स में देखते होंगे। ये सारे जो उन क्षेत्रों में जाते हैं तो इसी तरह के कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें वे अपना भागीदारी निभाते हैं, लेकिन प्लांटेशन और कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत बड़ी संख्याओं में उन्हें काम में लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेजर प्रोड्यूसेस और क्रॉप्स। इसमें किस तरह के फसलों को मुख्यतः उगाए जाते हैं या पैदा की जाती है। ऑल द प्रोड्यूसेस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और इसमें जितने भी प्रोड्यूसेज होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वह एक रॉ मटेरियल के रूप में किसी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे टी, जहाँ बड़े बड़े टी एस्टेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांटेशन, टी प्लांटेशन होते हैं, टी बागान होते, चाय के बागान होते हैं, जहाँ से चाय पत्तियों को तोड़े जाते हैं, उसको फिर किसी कंपनी में भेज दी जाती है, जहाँ से उसको डिब्बा बंद करके, पैकेट बंद करके, उस कंपनी का लेबल चस्पा करके फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। कॉफ़ी के साथ भी यही बात है। रबर एक रॉ मटेरियल के रूप में टायर इंडस्ट्रीज़ और अनेक दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में इसे सप्लाई किए जाते हैं। शुगर केन जो ईख की खेती होती है बड़े बड़े क्षेत्रों में, हाँ, उस ईख को, उस गन्ने को चीनी मिल में भेजे जाते हैं, जहाँ चीनी तैयार किया जाता है। बनाना ये फिनिश्ड ही होता है, सीधे बाज़ार में ट्रक फार्मिंग के माध्यम से भेज दिए जाते हैं सेल के लिए। अब हम लोग देखते हैं एरियाज़ के बारे में कि कॉमर्शियल फार्मिंग भारत के किन किन क्षेत्रों में
बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर फसलवार देखते हैं तो व्हीट के लिए सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं फिर जो है उत्पादन के बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फ्लोर मिल्स हो, फ्लोर इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो नोडल्स इंडस्ट्रीज हो, और मेनी अदर इंडस्ट्रीज आर गेटिंग wheat and wheat products as a raw material from these two states. टी है आसाम और दार्जिलिंग इसके सबसे फेमस क्षेत्र है, सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र है। कॉफ़ी कर्नाटका में, रबर केरला इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। शुगर केन यूपी, महाराष्ट्र, एपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पंजाब और हरियाणा के साथ आप बासमती चावल के बारे में भी यहाँ आपने इसको देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो आउटकम था, रिजल्ट था, उसमें दो तरह के फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फसल था वो है व्हीट, और दूसरा उन क्षेत्रों में बासमती चावल का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे। तो इस तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में ये रही संपूर्ण एवं संक्षिप्त जानकारी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।